आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर YouTube 1000 व्यूज के पैसे कितने देता है। अच्छा, एक व्यू का पैसा कितना मिलता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि जितने सब्सक्राइबर होते हैं उस हिसाब से YouTube पैसा देता है। YouTube पे एक्चुअली कमाई कैसे होती है, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बट मैं अभी बता देता हूँ आपको। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ना, मैं आपको इनफैक्ट खुद अपना YT स्टूडियो खोल के सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन के साथ समझाने वाला हूँ, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी क्लैरिटी से आपको शायद ही कोई वीडियो मिलेगी जिसके अंदर एक एक कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं कहीं जॉब कर रहा हूं बट पार्ट टाइम में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूं, पर आपको पता होना चाहिए, देखिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उसे समझना जरूरी है कि इसमें इनकम पोटेंशियल कितना है। अगर हम एक यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो उसमें स्कोप कितना है, पैसा आएगा तो आएगा कितना। आज आपको एक एक चीज बारीकी से समझ आने वाली है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, एंड फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए। अब हम शुरू करेंगे। देखो, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आपको कुछ चीजों को समझना यहाँ पे जरूरी है बिफोर आई गो अहेड। हर आप यूट्यूबर जिसे भी सुनते हैं वो अलग अलग नीश में काम करते हैं। मेरी नीश फाइनेंस एंड बिजनेस है। बहुत सारे लोग होंगे जो व्लॉगिंग करते हैं, कुछ कुकिंग के अंदर हैं, कुछ म्यूजिक के अंदर हैं, कुछ इंफोटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं, कुछ कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स की नीश बहुत अलग अलग है, और ये आपको बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैं दिखाऊंगा भाई मैं अपना बता सकता हूं आपको, बट मैं आपको ये जरूर समझा सकता हूं कि आप जिस नीश में जाना चाहते हैं उसमें इनकम पोटेंशियल कितना है, आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आप ये कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपके लिए बेटर है। देखो, अल्टीमेटली हम सबका मोटिव क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे पैसा है। और एक और मैं आपको यहां पे क्लैरिफिकेशन दूंगा बिफोर आई शो यू एनी नंबर्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी यूट्यूबर अच्छे पैसे कमा रहा है, लगातार पैसे कमा रहा है, तो उसमें लगातार पैसे कमाने के लिए लगातार काम करना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यूट्यूब पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। डेफिनेटली है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, बट यहां पर फुल टाइम एफर्ट चाहिए होता है। जैसे एक इंसान जॉब में जाता है ना, रोज काम करता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, हमें वैसे ही काम करना पड़ता है। कंटेंट पे रिसर्च करना पड़ता है, आप लोगों के लिए लेटेस्ट टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं, एंड देन उन टॉपिक्स के ऊपर वी क्रिएट वीडियोस। सो अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग नीश में काम कर रहे हैं, बट वो किस तरीके से कितना पैसा कमाते हैं अब मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, सो दैट आपको एक एक चीज समझ आए, और आप लोगों ना जो चीज़ों को समझेंगे इसे लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेंगी, और इससे आप पैसा भी बनाएंगे। आप देखिए, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं, आप मोस्ट व्यूड जो वीडियोस देखेंगे वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस दिख रही हैं आपको। अच्छा, ये जो पहली वीडियो है ये यूनिकार्ड के बारे में, इस पे यूनिकार्ड ने खुद ऐड लगाई हुई है, तो इस पे मुझे थोड़ा सा कम रेवेन्यू हुआ है। मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे 13 मिलियन व्यूज हैं। आप कहेंगे व्यूज बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको बता दूँ दिस इज द ओनली वीडियो जिस पे एड्स हैं, बाकी किसी भी वीडियो पे एड्स नहीं है। तो इस एड वाली वीडियो का भी मैं आपको रेवेन्यू दिखा देता हूँ। तो ये 13 मिलियन व्यूज हैं, इस पर स्किप एड चल रही है, तो उससे मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं है। तो बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे 13.4 मिलियन व्यूज, बट अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊँ तो इस वीडियो से सिर्फ मैंने 3,65,000 रुपीज़ कमाए हैं। तो इसे दिखाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आपको ऑर्गेनिक डेटा नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बैक और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, वो पहले वाली वीडियो चलो 5 मिनट की थी। अब जो आप नीचे वीडियो देखेंगे 44 मिनट्स, 50 मिनट, 43 मिनट्स, 21 मिनट, मेरे चैनल पे मैंने देखा है, क्योंकि एज अ टीचर मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मुझे अगर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ तो लोग मेरी ज़्यादातर वीडियोस अगर वो लंबी भी होती हैं तब भी देखते हैं। नए क्रिएटर्स के लिए मैं आपको पहले से थोड़ी सी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप बहुत बड़ा कंटेंट बनाने वाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि लोग बोर हो जाएं और बीच में छोड़ दें, उसकी वजह से व्यूज़ नहीं आएंगे। ये व्यूज़ इसलिए आए हैं क्योंकि वॉच टाइम आया था। तो अभी हमने एक चीज़ अभी डिस्कस करनी है, सब दिखाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉच टाइम। तो वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखो एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है इस वीडियो को वॉच टाइम अच्छा आएगा, क्योंकि अभी सस्पेंस बना हुआ है। अभी आपको मैंने आगे की वीडियोस के बारे में बताया नहीं, ना रेवेन्यू दिखाया, तो आप आगे तक देखोगे। सिंपली मतलब आई एम यूजिंग द लॉजिक। इस लॉजिक की वजह से मुझे इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा। तो वो कैसे आएगा, कितना आएगा, अभी से समझते हैं। देखो, ये दूसरी वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस की जो ये वीडियो है इस पर 6.8 मिलियन व्यूज है। मैं यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाता हूँ। अब आप थोड़ा सा आगे हम करेंगे, इससे मुझे 2,24,000 सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, मतलब लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, उन्होंने सब्सक्राइब किया है। इसके बाद इस पे रेवेन्यू है 18 लाख का, 1.8 मिलियन। तो अगर हम इसे आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेट कर दें, हम बात कर रहे हैं 18 लाख के रेवेन्यू की, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 64 लाख व्यूज थे, 1 2 3 4 5, तो
आप देख सकते हैं मुझे एक व्यू का 0.28 रुपीज आया। हम 100 व्यूज के हिसाब से समझते हैं या फिर 1000 व्यूज के हिसाब से समझ लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 1000 व्यू का 281 रुपीज आए हैं। 1000 व्यूज के 281 रुपीज आए हैं इस वीडियो का। इसे क्या बोलेंगे, 1000 व्यूज का अगर 281 आया है, इसे हम बोलते हैं RPM, रेवेन्यू पर माइल। अभी हम रेवेन्यू पर माइल और कॉस्ट पर माइल को भी सीखने वाले हैं अभी इसी वीडियो में। हम बैक टू द YT स्टूडियो आ जाते हैं, बैक करेंगे। अब ये वीडियो में क्यों आए हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसका रेवेन्यू बिल्कुल अलग है। एक वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके जा रहा हूं। देखो कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा आपको। एक वीडियो मैंने यहां पर बनाई सेक्स बिफोर मैरिज। अब सेक्स बिफोर मैरिज सही है गलत है, मतलब एक सोशल टॉपिक है। अब सोशल टॉपिक तो है बट इसमें टॉपिक में क्या आ गया, सेक्स की वजह से इस पे व्यूज भी आ गए। आप कहेंगे व्यूज तो बहुत अच्छे हैं 3.9 मिलियन, बट अभी मैं आपको रेवेन्यू दिखाऊंगा। आप कहोगे इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट। मैं यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे इससे 43,000 सब्सक्राइबर्स गेन हुए, मतलब लोगों को वीडियो तो पसंद आई है। बट एनीवेज 1,63,000 ओनली इस वीडियो से। कहा मैंने इससे पहले जो वीडियो दिखाई उस पर 18 लाख, मतलब मैं कहता हूं अगर आधे भी व्यूज हैं तो वहां पे 9 लाख रुपए से ऊपर बनता, बट यहाँ पे 1,63,000 रुपीज बना है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें 1,63,000 और एक बार एग्जैक्ट नंबर ऑफ व्यूज देख लेते हैं। 3.9 थे वैसे, 3.9 मतलब 39 लाख व्यूज हैं यहाँ पे। 39 1 2 3 4 5 0.04 रुपीज पर व्यू। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 रुपीज। एक वीडियो पे RPM 281 का, एक जगह 41 का। मतलब आप यहां पे डिफरेंस देख रहे हैं। यहां पे आपको दिख रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कई गुना का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है और मैं आपको सारी चीजें क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आएगा। क्योंकि आप लोग अलग अलग नीश चूज करने वाले हैं। मैं आपको पहले वार्न कर दूंगा, पहले गाइड कर दूंगा कि आपको करने की क्या जरूरत है जिससे आपको हाईएस्ट रेवेन्यू है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और वीडियो पर आ जाता हूं। ये नॉर्मल फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियो 6.4 मिलियन है। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर हम जाते हैं 6.4 मिलियन व्यूज हैं। इससे हमें 1,83,000 सब्सक्राइबर्स आए हैं और 8,58,000 रुपीज़ आए हैं। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 8,58,000 डिवाइड बाय हमारे एग्जैक्ट नंबर ऑफ व्यूज़ हैं यहाँ पर 6.4 मिलियन, 64 लाख। 1 2 3 4 5 इंटू 1000 कर देते हैं तो यहाँ पे 134। एक जगह आपने देखा 281, ध्यान रखिएगा, एक जगह देखा आपने 41। फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो पे 1000 व्यूज के हमने देखे हैं 134 रुपीज ओनली। ओके, अब यहाँ पे ये ओनली नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ओनली नहीं है, सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दूंगा। अभी बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इट वाज ऑन टेक्निकल एनालिसिस, इट वाज ऑन टॉपिक रिलेटेड टू सोशल लाइफ एंड दिस इज अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, अब एक और ट्रेडिंग का और इसके बाद मैं क्रिप्टो का भी लूंगा, उसका एग्जाम्पल देना जरूरी है। अभी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो पर देखते हैं। इस पर अच्छे व्यूज होंगे और अच्छे व्यूज के साथ साथ अच्छा मुझे रेवेन्यू भी आया होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ बिना देखे। मैं यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा 56 लाख व्यूज हैं, 1,85,000 सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं, 24 लाख रुपए आए हैं। 24 लाख रुपए आए हैं। व्यूज देखिए कितने हैं, 5.6 मिलियन। तो 24 1 2 3 4 5 56 1 2 3 4 5 0.42 इंटू। अब आप देखो इसमें मुझे 1000 व्यूज के 428 रुपीज आए हैं। आप ड्रास्टिक चेंजेस देख रहे हो। एक जगह वही 1000 व्यूज हैं, ये ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो थी, ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, यहां पर 1000 व्यूज के 281, वहां पे 41, वहां पे 134, 428। अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक मैं क्रिप्टो का भी टॉपिक लेना चाहता हूं क्योंकि आपको समझ आएगा। एक हम क्रिप्टो के ऊपर वीडियो पर आ जाते हैं। मैंने कोई ना कोई वीडियो बनाई होगी जिसमें मिलियंस में व्यूज गए होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे गेम ऑफ बिटकॉइन एक वीडियो एग्जाम्पल। वीडियो देखो 38 मिनट्स की है, तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इस पे हम देखते हैं हमें क्या आया है। 32 लाख व्यूज़ का हमें 7.5 लाख आया है। 7,50,000 ये हो गया 7.5 लाख डिवाइड बाय हमारे एग्जैक्ट नंबर ऑफ व्यूज़ हैं यहाँ पर 3.2, मतलब 32 लाख। 32 1 2 3 4 5 ये ले लिया हमने इंटू 100, सॉरी इंटू 1000, 234। तो क्रिप्टो की वीडियो पर 1000 व्यूज पे 234। एक और क्रिप्टो की लेते हैं।
मैं इतनी सारी क्यों ले रहा हूँ, अभी उसका सिग्निफिकेंस आपको इमीडिएटली समझ आएगा। एक और वीडियो ले लेते हैं क्रिप्टो की, कोई ना कोई। ये रही क्रिप्टो की वीडियो, क्रिप्टो के ऊपर ट्रेडिंग एनालिटिक्स। वो नॉर्मल बिटकॉइन के ऊपर थी, ये और ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर है। तो मैं अभी इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दूंगा आपको। इस पर हमें रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू पे हम आ ही गए थे वैसे तो। इससे हमें 32,000 सब्सक्राइबर्स आए हैं, 18 लाख व्यूज़ के हमें 633,000 डिवाइड बाय 18 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 1000, 351। अब आपके पास एनएफ डेटा है, यहाँ तक का दिखाना काफ़ी था। अब आपके पास एनएफ डेटा है एनालाइज करने के लिए, तो अब हमको सीखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये सब क्यों दिखाया है। आप देखिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वी क्रिएट वीडियोस, ठीक है। वीडियोस का पर्पस ये होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोगों को वैल्यू मिले। अब ये सारी जो वीडियोस थी, इनका समझना क्यों ज़रूरी था, आपको इस एंगल से देखना है। देखो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी क्रिएटर बन चुके हैं या बनने की सोच रहे हैं कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले भाई पैसा कितना आएगा। अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ उस पर 1000 2000 5000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो उससे मुझे पैसा कितना मिलेगा ये समझना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले, मैं वॉच टाइम को अभी के लिए हटा देता हूँ, वॉच टाइम हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। हमें नंबर 1 समझना है नीश। मैं किस नीश में कंटेंट बनाता हूं, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स बनाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे व्लॉग्स के अंदर जो आपको आरपीएम मिलेगा, रेवेन्यू पर माइल मिलेगा, वो आपको 100 से कम मिलेगा जर्नली। मतलब अगर आप किसी और भी यूट्यूबर से पूछेंगे, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि व्लॉगिंग के ऊपर, क्योंकि देखिए ऐड उसी तरीके से लगेगी। आप इस तरीके से सोचिए, यहाँ पर एक तो आप कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से सोच रहे हैं, अब एक तरफ ये सोचिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी चलाते हैं। आपकी कंपनी जिस सेगमेंट में काम करेगी, आप उसी तरीके के यूट्यूबर ढूंढेंगे। मान लीजिए आप प्रोटीन बनाते हैं, तो भैया प्रोटीन की कोई भी सप्लीमेंट की ऐड मेरे चैनल पे नहीं चलेगी, चलेगी नहीं, क्योंकि मैं फिटनेस का कंटेंट बनाता ही नहीं हूँ। ये अलग बात है, मैं फिट होना शुरू हो गया हूँ। देखो शर्ट थोड़ी सी लूज हो रही है मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा टेलर पे जाने का, सो आई बाय न्यू शर्ट्स। थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं हमें बना लेंगे। सो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिटनेस का कंटेंट मैं क्रिएट नहीं करता, इसलिए फिटनेस की एड्स मेरे चैनल पे नहीं आएंगी, सप्लीमेंट की नहीं आएंगी, प्रोटीन की नहीं आएंगी। बट कोई अगर फिटनेस के ऊपर यूट्यूबर है, तो जो आदमी सप्लीमेंट बेच रहा है वो किस पे ऐड लगाएगा, वो फिटनेस वाली वीडियोस पे ऐड लगाएगा। सो अगर वहां पे आपकी नीश स्पेसिफिक है, सो आपको उस तरीके की एड्स मिलेंगी। आपको अपना जो जॉनर है ना, वो ढूंढना पड़ेगा कि किस जॉनर में, किस नीश के अंदर आप कंटेंट क्रिएट करने वाले हो। अब मान लीजिए अगर आप फूड के अंदर कंटेंट क्रिएट करते हो, आप फूड चैनल बनाते हो, तो फूड की भी बहुत एड्स आती हैं, अलग अलग फूड्स की ऐड आती है। जोमेटो किस पे ऐड लगा सकता है, फूड पे ऐड लगा सकता है। भैया आप कुछ बढ़िया सा डिलीशियस देख रहे थे, जोमेटो ने ऐड दिखा दिया, आपने ऑर्डर कर दिया। बनाना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को बनाना डिफिकल्ट लगता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के बिजनेसमैन अलग अलग तरीके की नीश पर ऐड लगाएंगे। अब यहाँ पर समझते हैं, जो मेरी ये जो सेक्स वाला टॉपिक था, सेक्स बिफोर मैरिज, इसके ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ 41 का आरपीएम क्यों आया, जबकि अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें वहां पर 351 का आया। तो ऐसा क्यों है, इतना ड्रास्टिक चेंजेस क्यों है? ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का ही था ना, आई गेस यही था। अभी आपके सामने कैलकुलेट किया मैंने, और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें 428 भी मिला है, तो हाईएस्ट ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा है। तो अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आप सोचिए, अगर एक टॉपिक का नाम है सेक्स बिफोर मैरिज, तो कौन ऐड लगाएगा वहां पर? उसके रिलेवेंट जो एड्स हैं उसके हिसाब से देखेंगे। तो यहां पर आरपीएम हो गया ड्रास्टिकली लो, क्योंकि जो बिजनेसमैन है या जो एडवर्टाइजर है वो ऐड नहीं लगाएगा इस टॉपिक के ऊपर। तो हर टॉपिक की वजह से फर्क पड़ता है। एंड आप देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप एक नीश सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको उसी नीश में एक्सेल करना है। पैसा हर चीज में बहुत है। अभी हम सिर्फ रेवेन्यू एडसेंस से डिस्कस कर रहे हैं, और जो रेवेन्यू आया ना, ये मुझे से 55% आया है। जनरेट हमने ऑलमोस्ट इसका डबल किया होगा, क्योंकि 45% तो यूट्यूब रख लेता है, आपको पता ही है। तो अब मैं आपको क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप नीश सेलेक्ट कर लेते हो, मान लो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाया, तो भैया अब आपको पता है क्रिप्टो करेंसी आज की रेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनीज है, उनके पास बहुत फंडिंग है और बहुत पैसा है। तो क्योंकि बहुत पैसा है, तो वो दबा के ऐड भी लगा रहे हैं, उन्हें यूजर्स चाहिए, क्योंकि वो ऐड लगा रहे हैं।
ऐड लगाने से हो क्या रहा है, अगर आप मान लीजिए आप क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, आप क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं, सो व्हाट इज गोना हैपन, आपकी वीडियोस पे एड्स अच्छी आएंगी और आपको आरपीएम अच्छा मिलेगा। अब हो सकता है कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर इस वीडियो को देख रहा हो, वो कहे यार मेरा आरपीएम इससे थोड़ा कम है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या हो सकता है। जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाते हैं, आप पॉपुलर हो जाते हैं, तो जो कंपनी के ओनर्स हैं वो डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं, यार एक काम कर, पुष्कर राज ठाकुर के चैनल पे ऐड लगा दे। तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक सिर्फ ट्रेडिंग का एक कीवर्ड डालें, वो पुष्कर राज ठाकुर भी कीवर्ड डाल सकते हैं। सो मेरे चैनल पे उनकी एड्स दिखना शुरू हो जाएंगी। उन्हें पता है कि भाई पुष्कर फाइनेंस पे, बिजनेस पे कंटेंट बनाता है, तो हमारे पास जो ऑडियंस हमें चाहिए वो पुष्कर के पास है, तो मेरे पास जो एड लगेगी वो उससे रिलेवेंट लगेगी। तो उसने डायरेक्टली मेरा नाम डाल दिया, क्योंकि मेरा नाम डाल दिया, उसका जो भी बजट है, मान लेते हैं उसका 1 करोड़ का बजट है, तो हो सकता है 5% 10% ऐड मेरे चैनल पे ही चल रही है। तो क्योंकि मेरे चैनल पे ऐड चल रही है, तो उसका भाई 55% तो मेरे को आ रहा है, 45% यूट्यूब ले जाएगा। तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सो मेरा आरपीएम उससे बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका नाम ब्रांड बन जाएगा ना मार्केट में, तो होगा क्या, जो ब्रांड्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो डायरेक्टली आपके नाम पे ऐड चला देंगे। एग्जांपल, लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई बीबी की वाइन्स के चैनल पे ऐड चला दो। क्यों चला दो? क्योंकि नाम बहुत बड़ा हो गया ना, आप समझ रहे हो। अब यहां पर एक और चीज समझनी है, आपने नीश समझे, अलग अलग नीश के बारे में मैंने बताया। मैं कुछ ट्रैवल वाले कंटेंट भी बनाता हूं, बट वहां पर मेरा आरपीएम काफी कम है। मैंने आपको बताया कि व्लॉगिंग का जो मैंने बताया 100 के आसपास रहता है, तो 100 से कम है। 100 से कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि व्लॉग्स पे ऐड एडवर्टाइजर के हिसाब से जरूरी नहीं कि वही टॉपिक हो जिसपे उसे ऐड लगानी है। हाँ, आपका नाम बड़ा हो गया तो नाम पे ऐड लग सकती है। सो ये आपको नंबर 1 कंसेप्ट जो समझना था वो था नीश। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। आपको यहां पर एक चीज समझनी है भाई, इसे समझना। एक इंसान एक वीडियो देख रहा है, ये हमारा वैसे नंबर 2 है, तो इसे 2 रख देता हूं मैं। एक इंसान एक वीडियो देख रहा है, यहां पर 2 चीजें हैं। वीडियो उसने क्लिक कर दी, प्ले कर दी, तो यहां पे प्ले करते ही आपको एक व्यू काउंट हो गया, ओके। पर अगर वीडियो की लेंथ आपको पता है 8 मिनट से ज्यादा की होती है, तो उस पर मल्टीपल एड्स लगती हैं। मैं कोई अपनी तरफ से मल्टीपल एड्स नहीं लगाता, यूट्यूब अपने आप जो उसे लगाना लगाता है। हमको भी ये नहीं करता कि बीच बीच में अलग से ऐड लगाएं, उसे अपने आप जहां पे लगता है कि ऐड प्लेस करनी चाहिए कर देता है। मेरे ज्यादातर कंटेंट 8 मिनट से ऊपर के होते हैं, क्योंकि 8 मिनट से ऊपर के होते हैं, यहां पर मल्टीपल एड्स लगती हैं। और मल्टीपल एड से फायदा क्या है? व्यू तो एक काउंट हुआ, बट वहां पर जब आप सीपीएम की बात करोगे, सीपीएम जो होता है प्लेबैक बेस्ड होता है। तो यहां पे इसे भी समझना है आपको थोड़ा। प्लेबैक बेस्ड का मतलब क्या है? प्लेबैक बेस्ड का मतलब ये होता है कि कितनी बार ऐड चली है। तो व्यू तो मेरा एक ही बार काउंट हुआ, बट उसी व्यू में अगर 3 बार ऐड चल गई, तो 3 बार अगर ऐड चली तो उसके जो पैसे आएंगे उसे हम सीपीएम के हिसाब से समझेंगे। तो आरपीएम मतलब सिंपल, आप क्या कर सकते हो, सोशल ब्लेड पे, socialblade.com आप सबको पता ही है, तो आप किसी भी यूट्यूबर का नाम लिख दीजिए वहां पे, उसका चैनल का लिंक कॉपी कर दीजिए, और वहां पर आप देख सकते हैं उसको मंथली कितना वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं। तो उसके मंथली व्यूज क्या है, मान लेते हैं किसी क्रिएटर के 50 मिलियन व्यूज हैं, तो 50 मिलियन व्यूज मतलब 5 करोड़ व्यूज आ रहे हैं। अब आप एक एवरेज अपने हिसाब से, अब आपको पता है, आप आरपीएम तो आपको बताइए, तो डायरेक्टली आप आरपीएम से कैलकुलेट करो। तो अगर आपको लगता है कि इसके चैनल पे भाई आपको लगता है कि 100 का या 200 रुपीज का आरपीएम आ रहा होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि उसे पैसा कितना आ रहा होगा। कुछ लोग सोचते हैं यार यूट्यूबर ही तो है, क्या ही कमा रहा होगा, बट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं तो कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, मुझसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं मार्केट में जो कि करोड़ों रुपए सिर्फ एडसेंस से कमा रहे हैं। और आप जब उनसे पूछेंगे ना, आप अगर उनसे पूछेंगे कि भाई एडसेंस से जो इनकम आती है आपकी टोटल इनकम का कितना % है, तो बोलेंगे सिर्फ 5-10% है। मतलब आप कहीं करोड़ों में कमा रहे हैं, वो भी 5-10% है। क्योंकि अभी हमने मोनेटाइजेशन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट डिस्कस किया है, जो कि है एडसेंस रेवेन्यू। क्रिएटर जो है वो बहुत तरीकों से कमाता है, हमने अभी आगे की बात ही नहीं करी। तो अब हम आगे समझते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे कुछ पॉइंट्स आपको समझाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से लंबी है तो आपको मल्टीपल एड्स का फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखो, सबसे जरूरी क्या है। अब लोग यहाँ पर, ये 3rd पॉइंट है हमारा, लोग यहाँ पर आपको बोलते हैं कि भाई थंबनेल ज़्यादा ज़रूरी है, टाइटल ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें वो बोलेंगे कि ये ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे अभी तक एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉच टाइम। इससे ज़रूरी कुछ नहीं है। अगर आपकी वीडियो पूरी देखी जाती है तो उस पर व्यूज़ आएंगे ही आएंगे।
मेरी 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो पे व्यूज कैसे आ गए? क्योंकि वो पूरी देखी जा रही है। देखो सॉन्ग्स पे मिलियंस में बिलियंस में व्यूज होते हैं, राइट? क्योंकि सॉन्ग लोग पूरा सुनते हैं भाई, बट वहाँ पे आरपीएम कम हो सकता है, ठीक है? मुझे उसका आरपीएम का कोई आइडिया नहीं है। देखो जो नहीं आता वो साफ मैं बोलूँगा मुझे नहीं आता, तो टी सीरीज़ के मालिक से पूछना पड़ेगा भाई कितना पैसा आ रहा है, बट आप खुद एस्टिमेशन लगा के मुझे कॉमेंट कर सकते हैं कि टी सीरीज़ को मंथली रेवेन्यू कितना आता होगा यूट्यूब से। आपकी थोड़ी सी होमवर्क हो जाएगा और लोगों की थोड़ी सी आंखें भी खुल जाएंगी, तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर वॉच टाइम इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। अगर आप बड़ी वीडियो बना देते हो और उस पर वॉच टाइम नहीं आ रहा, तो कंटेंट जो आप बना रहे हो ना, आप किसी भी नीश में बना रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि कंटेंट में वैल्यू कितना मिल रहा है। अगर आप कॉमेडी भी कर रहे हो ना, तो लोगों को अगर लगातार मज़ा आ रहा है, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। अगर लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, बीच में छोड़ देंगे, और बीच में छोड़ दिया तो व्यूज़ गिर जाएंगे। तो मज़ा आना, समझ आना, वैल्यू मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से अभी तक वैल्यू मिल रही है, आप देख रहे होगे। अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आप बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट चीज फीड हो चुकी है कि यार वॉच टाइम नहीं गिरने देना। वॉच टाइम गिर दिया तो यार अच्छा, वॉच टाइम गिर जाएगा तो मल्टीपल एड्स कैसे चलेंगी? वॉच टाइम गिर जाएगा तो यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं करेगा, एल्गोरिथम भी वॉच टाइम के हिसाब से सारी सेव्ड है। तो वॉच टाइम इज हाईली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक लास्ट में आपको एक चीज़ बोलूँगा जो आप कह सकते हो, एक ये छोटी सी स्ट्रैटेजी आप इसे फॉलो कर सकते हो। दैट इज, मैं इसे बोलता हूँ ट्रिपल टी, या आप इसे 3T बोल सकते हो। अब ये 3T क्या है? नंबर 1 टाइटल, दूसरा थंबनेल, और इन दोनों का बाप टैग्स। कई सारे लोग वीडियोस डालते हैं, टैग्स डालना भूल जाते हैं, या 2-4 टैग्स डालेंगे। 500 वर्ड्स की लिमिट है, टैग्स को यूज़ करना होता है। अब टैग्स को आप फटाफट कैसे 1 मिनट में, सोचना भी नहीं पड़ेगा कैसे आपको एसईओ फ्रेंडली टैग्स मिलेंगे। इवेंट में मैं आपको सिखाऊंगा, ये हमारी स्ट्रैटेजी फिक्स्ड है कि ये सिखाना है हमें आपको। अब यहाँ पर आप समझिए, टाइटल के अंदर होते हैं कीवर्ड्स। ऐड चलेगी कैसे? कैसे पता बिटकॉइन के ऊपर वीडियो है, या क्रिप्टो के ऊपर वीडियो है, या व्लॉग के ऊपर वीडियो है, या फिटनेस के ऊपर वीडियो है? अगर आप फैशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो Amazon क्यों ऐड लगाए, फ्लिपकार्ट क्यों ऐड लगाए, जब आपको उसे पता ही नहीं कि वीडियो है किस टॉपिक पे? वो पता लगता है टाइटल से। टाइटल के जो कीवर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही कीवर्ड्स मैच होने चाहिए टैग से। जो टैग्स है ना वो रिलेवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है टाइटल कुछ और टैग्स कुछ और। पर टैग्स कैसे डालने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, इट इज़ मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सिखाने में। फिर थंबनेल, क्योंकि थंबनेल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये तो चलो एड्स के लिए भी हो गया, एसईओ के लिए हो गया। थंबनेल इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, क्योंकि लोग 3 सेकंड के अंदर, उससे भी कम, अभी तो अटेंशन स्पैन और कम हो गया, एक इमेज बना लेते हैं कि मुझे वीडियो देखनी है नहीं देखनी। लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो एक थंबनेल को देख के इमेज बना लेते हैं, मुझे वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। तो अगर लोग देखना चाहते हैं तो थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि 3 सेकंड में अटेंशन ग्रैब कर ले कि देखना है। अगर उसने नहीं देखा तो फिर तो चला गया ना, फिर तो लाखों वीडियोस हैं यार, कोई और देख लेगा, तेरी क्यों देखेगा भाई? तो थंबनेल शुड बी कैची एंड दिस इज अ आर्ट। अभी मैंने आपको बताया इस पे काम करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, एंड जो आपके आंसर्स हैं, जो आप सीखना चाहते थे कि यूट्यूब एक व्यू के कितने पैसे देता है, मैंने आपको बताया अलग अलग नीश पे डिपेंड करता है, और जो फैक्टर्स हैं वो आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कॉमेंट्स में पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम हम उन वीडियोज़ के ऊपर भी आपको उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूब में जर्नी शुरू करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार यूट्यूबर बन के क्या उखाड़ लेगा, क्या ही मिलेगा, तो उन्हें आंसर मिल जाएगा। सो मंथली किसी यूट्यूबर को कितने व्यूज़ आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय उसका जो एवरेज आरपीएम है आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूट्यूबर्स अच्छे पैसे कमाते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो अगर आप ऐसा करियर चूज करना चाहते हैं यूट्यूब को, इट इज़ अ गुड करियर, आने वाले टाइम में ग्रो ही करेगा। सो फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।